बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमेरात 9 जनवरी का आगाज़ हो गया। 3 इंतहाई अहम मामलात पर बात करेंगे इस वीडियो में। एक तो चंद घंटे पहले ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक ट्वीट किया। आपने एक शेर सुना होगा कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो शीशे के घर में बैठे हुए ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, उन्होंने जो ट्वीट किया है उसके ट्वीट के मतन से, उस ट्वीट के मतालिब से, उस ट्वीट में की जाने वाली गुफ्तगू से तो मैं 1000% एग्री करता हूँ। लेकिन क्या ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को ये करनी चाहिए थी, इसके ऊपर असल में बात ज़रूरी है। क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने वही काम किया कि उन्होंने एक बफरे हुए सांड के सामने सुर्ख कपड़ा लहराया, उसको उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराने की कोशिश की है। और इन अदर वर्ड्स आप ये देखें तो इसका मतलब ये निकलेगा कि उन्होंने आने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि हम भी पड़े हैं राहों में। जब आप रगड़ा लगा रहे हों पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों का, तो शहबाज सरकार को नहीं भूलना, आपने शहबाज शरीफ की हुकूमत का रगड़ा लगाना है। ये काम किया है जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने। और जो मुज़ाकरात की मेज़ उलट गई थी उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसको दोबारा से सजाने की तैयारी हो रही है। एक तो वज़ीर-ए-आज़म का बयान आया और फिर इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है आज शेर अफजल मरवत की, अली ज़फ़र की, बैरिस्टर गौहर की, इनके साथ इमरान खान साहब ने क्या हिदायत जो हैं वो दी हैं मुज़ाकरात के हवाले से। और फिर बात करेंगे जब अमरीकी सदर का जो तेवर है, जो उनकी पॉस्चरिंग नज़र आती है, वो इतनी डेंजरस है कि बहुत सारे ममालिक इस वक्त शशदर हैं कि अमेरिका करना क्या चाह रहा है इस पूरी दुनिया में। क्या कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है? क्या अमेरिका का एक एक्सपेंशनिज़म का और एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच किस कदर होती हुई नज़र आ रही है? वो माजी के किस्से थे कि कॉलोनाइज़ किया जाता था, कब्ज़े किए जाते थे, मुल्कों को सैटेलाइट के ज़रिए, रिमोट कंट्रोल के ज़रिए चलाया जाता था। अमेरिका की इजारादारी तो रही है, लेकिन अब वो प्रैक्टिकली फ़िज़िकली जो है मुख्तलिफ ममालिक जो है उनको घेरने की, कब्ज़ों की बातें जो कर रहा है। इस तनाजुर में जब आप देखें तो जब सेकंड डे इनटू द न्यू ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन होगा, हल्फ बर्दारी के दूसरा दिन, तो 22 जनवरी को पाकिस्तान के हवाले से और इस्लामाबाद के हवाले से एक ब्रीफिंग जो है वो उसका एहतमाम हो रहा है कैपिटल हिल में। कांग्रेशनल जो मेंबर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, उनको एक ब्रीफिंग दी जा रही है कि जो नवंबर के आखिर में फाइनल कॉल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके अराउंड जो वाक़यात हुए, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। आगाज़ में मैं ज़रा सिर्फ आपको ये बता दूं कि जो मुज़ाकरात के हवाले से, फिर क्योंकि डिटेल में हमने इसी को डिस्कस करना है कि डोनाल्ड ट्रंप के क्या अज़ाइम नज़र आ रहे हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक ने क्या ट्वीट किया है। एक तो इमरान खान ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की है और उन्होंने कहा कि लिख कर देने हैं तहरीरी तौर पर, तो तहरीरी तौर पर आप इनको दे दें। वो बेशक घुमाना है, उन्होंने कहना है कि जनाब NRO मांग रहे हैं, जो भी करें, लेकिन अगर तहरीरी तौर पर मांग रहे हैं तो हो जाए। और मुज़ाकरात के जो मुज़ाकराती टीम है उससे मुलाकात का मुतालबा और वो शद्दोमद से रख दिया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने। शहबाज शरीफ ने बयान दिया है कि मुआशी तरक्की के लिए सबके साथ मिल बैठने को तैयार हूँ, जिसका मतलब यह है कि वो मिल बैठने वाली बात, स्कटल हुई हुई जो प्रोसेस है मुज़ाकरात का, शायद उसको दोबारा बहाल किया जा सके। अब आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का पहले मैं ट्वीट आपके सामने रख देता हूँ। इस ट्वीट में जो गुफ्तगू की गई है मैं उससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ और मेरा ख्याल है कि कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान की हुकूमत जो है, रियासत पाकिस्तान, उसको इसके ऊपर यही स्टैंड लेना चाहिए जो अमेरिका चौधरी बना हुआ है पूरी दुनिया का और हमेशा से वो ये करता आया है। और सुपर पावर रहने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए वो कॉन्फ्लिक्ट्स करता है, रीजन्स में मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है, पर उनको असलहे बेचता है, उनको बढ़ावा देता है और अपनी जो अतात गुजारी है उसके लिए मुख्तलिफ उसने अलाइंसेस बनाई हुई हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल सामने आ रही है वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ अमेरिका की तारीख में भी। ख्वाजा साद रफ़ीक ने लेकिन किया क्या? ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को टैग किया ट्विटर के ऊपर, एलॉन मस्क को टैग किया। अच्छा, ये दोनों ही तरफ से जो है ना वो चीज़ें आ रही थी। अब आप ये जहन में रखें कि वो जो रिचर्ड ग्रेनल का मामला था वो कुछ ठंडा सा पड़ गया, ट्वीट्स आना बंद हो गए पाकिस्तान के मुतल्लिक, इमरान खान के मुतल्लिक, फ्री इमरान खान या पाकिस्तान, IMF, ये सारे मामलात, और सब दम साध के बैठे हैं कि 20 जनवरी के बाद क्या होगा। और इस वक्त में ख्वाजा साद रफ़ीक ट्वीट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। अच्छा, उससे लग भी ये रहा था, इंप्रेशन ये आ रहा था कि जैसे शायद मामलात को कंट्रोल हो गए हैं। कुछ लोगों ने दावे किए कि सऊदी अरब जो है उधर साड़ी गल हो गई है, तो सऊदी अरब ने कोई काम कर दिया है।
कोई और भी थियरीज जो हैं वो इस हवाले से चल रही हैं, या ये बात भी चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिल वक्त पाकिस्तान के हवाले से रिचर्ड ग्रेनल को कहा गया है उनकी तरफ से, या जो कमेटी है, जो बेसिकली ट्रांजिशन कमेटी होती है, ट्रांजिशन टीम होती है, उसने कहा है कि फिल वक्त आप ये कंट्रोवर्सी इसको ना बढ़ाएं। तो सब इंतज़ार कर रहे थे कि भाई 20 जनवरी के बाद क्या होगा। 20 जनवरी के बाद तो इंतज़ामिया आ जाएगी और मार्को रूबियो और रिचर्ड ग्रेनल, इनके पास जो है वो इख्तियार होगा, स्टेट डिपार्टमेंट में तब्दीलियां हो जाएंगी, डोनाल्ड लू चले जाएंगे, डोनाल्ड ब्लोम जा रहे हैं, नई तैनातियां होंगी, नए लोग होंगे जो है वो पाकिस्तान को डील करेंगे। तो ऐसे वक्त में जो है तवज्जो मबजूल करवाई है कि पाकिस्तान जो है वो भी मौजूद है, शहबाज सरकार भी मौजूद है। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने इन दो शख्सियात को, डोनाल्ड ट्रंप को और एलॉन मस्क को टैग करके लिखा कि द स्टेटमेंट्स एंड इंटेंशंस ऑफ द न्यू रूलर्स ऑफ अमेरिका रिगार्डिंग कनाडा, मैक्सिको, ग्रीनलैंड, Britain, France and other European countries to Asian and Islamic countries are leading America towards new conflicts and confrontations. The pride of wealth and power blinds. This arrogant attitude can destroy world peace and become fuel for the third world war. You are very powerful but not almighty. Fear the wrath of Allah. यानी उनको ये कहा है कि जो आपके बयानात आ रहे हैं ना, जो आपकी इंटेंशंस आ रही हैं अमेरिका की और अमेरिका के नए हुक्मरानों की, कनाडा के मुतल्लिक, मैक्सिको के मुतल्लिक, ग्रीनलैंड के मुतल्लिक, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक, उनके मुतल्लिक, एशियाई जो ममालिक हैं उनके मुतल्लिक, मुस्लिम ममालिक के मुतल्लिक, वो अमेरिका को नई कॉन्फ्लिक्ट्स और नई कन्फ्रंटेशंस की तरफ लेकर जा रही है। और ये आपको बड़ा फ़ख्र है, बड़ा रोब आपके जहन में जो है इस हवाले से है, प्राइड है, गरूर है, आपको तकब्बुर है इस बात का कि आपके पास दौलत भी है और ताकत भी है, लेकिन ये आपको अंधा कर रही है। और ये जो एरोगेंट एटीट्यूड है ये दुनिया के अमन को तबाह कर देगा और तीसरी जंग अजीम के लिए ईंधन फराहम करेगा। आप पावरफुल तो बहुत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर आप नहीं हैं, ऑलमाइटी नहीं है, खुदा नहीं है। अल्लाह की जो गुस्सा है उससे डरें या उसके जो अजाब है उससे डरें। अब ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने ट्वीट किया और ये मेरा ख्याल है कि कोई भी शख्स इस वक्त अमेरिका में जो नई इंतज़ामिया आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो अजीब व गरीब है। ये तो कभी यानी कि ना देखा ना सुना। उन्होंने कहा, सबसे पहले आगाज़ कहाँ से हुआ कि जनाब उन्होंने पनामा कैनाल का कहा कि इसका कंट्रोल हमने लेना है और उसका नक्शा और जनाब वो तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप ने जारी कर दी। फिर बात अब देखें कि एलॉन मस्क जो है वो बाकायदा बरतानिया में एक रजीम चेंज के लिए खड़े हुए, आवाज़ उठाई हुई है, वो जो बरतानवी हुकूमत है उसको टेक ऑन कर रहे हैं, पाकिस्तान का रगड़ा लगा रहे हैं उसमें, वो मुख्तलिफ हवाला जाते हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 काम मज़ीद किए हैं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो, उनके मुतल्लिक उन्होंने ट्वीट कर दिया, वो जो डिनर शिनर हुआ, मुलाकात हुई, वो थी तो किसी और मकसद के लिए, कोई खैर से गाली। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो ये कहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो जो स्टेट ऑफ कनाडा है, यानी उसको मुल्क नहीं करार दिया, उसको रियासत करार दिया और ये कहा कि उसके गवर्नर से जो है वो मुलाकात हुई। और इस सारे मामले पे इतनी चीज़ें ब्लो अप हुई कि रिज़ाइन कर दिया जस्टिन ट्रूडो ने। जस्टिन ट्रूडो ने एक ट्वीट किया इसके ऊपर, वो ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसने कहा कि देयर इज़न्ट अ स्नोबॉल चांस इन हेल दैट कनाडा वुड बिकम पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। कि वो अमरीकी इंतज़ामिया कह रही है कि आप हमारा हिस्सा बन जाएं, पैसे आप कारोबार करते हैं, फलां करते हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की तस्वीर जो है वो एक रियासत अमेरिका के तौर पे वो अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने सोशल मीडिया से जो है वो शाया भी कर दी है और उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो भी लिखा हुआ है। तो उस पर जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इसमें तो कोई रत्ती भर भी जो है वो शक नहीं होना चाहिए कि इसका कोई इम्कान मौजूद नहीं है कि कनाडा जो है वो अमेरिका का हिस्सा बन जाएगा। वर्कर्स एंड कम्युनिटीज़ इन बोथ आवर कंट्रीज़ बेनिफिट फ्राम बीइंग ईच अदर्स बिगेस्ट ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटी पार्टनर। कि हम एक दूसरे के सिक्योरिटी पार्टनर भी हैं, ट्रेडिंग पार्टनर भी हैं, हम फ़ायदा एक दूसरे से उठाते हैं। लेकिन इसका तो कोई इम्कान नहीं है कि कनाडा जो है वो अमेरिका का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन ये जो एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है ये बड़ी हैरान कुन है और उसके लिए जो ऑप्टिक्स इस्तेमाल कर रही है आने वाली अमेरिकी इंतज़ामिया वो भी बड़े हैरान कुन है। एलॉन मस्क जो हैं उन्होंने इस बयान के ऊपर रिएक्ट किया और जस्टिन ट्रूडो के हवाले से कि जब जस्टिन ट्रूडो फारिग हो गए
उन्होंने कहा कि उसने बाकायदा लड़की कह के जो है वो पुकारा। उसने उसने एलॉन मस्क ने ट्वीट किया, गर्ल यू आर नॉट द गवर्नर ऑफ कनाडा एनी मोर, कि लड़की तुम अब कनाडा की गवर्नर नहीं हो, ये ट्वीट किया। ग्रीनलैंड के मुतालिक, अब ग्रीनलैंड जो है वो ज़्यादा लोग शायद वाकिफ़ ना हो, एक बहुत बड़ा जो है वो आप समझें कि टेरिटरी है जो डेनमार्क के कंट्रोल में है, किंगडम ऑफ डेनमार्क। और उनकी दो बड़ी टेरिटरीज़ हैं, ओवरसीज़ टेरिटरीज़ कह लें आप उनको, पार्ट ऑफ यूरोपीय यूनियन वो ज़रूर है। 21,66,000 मुरब्बा किलोमीटर उसका रकबा है और आबादी उसकी कहीं को 45 से 60 हज़ार के दरमियान है। फ्लक्चुएट होती है, कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, कुछ वहाँ के आदिवासी भी हैं, कुछ शिफ्ट आउट भी हो जाते हैं, उसमें नंबर ऊपर नीचे होता रहता है। और मादनियात से और मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल से लबालब भरा हुआ है। आर्कटिक ओशन और अटलांटिक ओशन को सेपरेट करता है, उनके दरमियान मौजूद है और बहुत बड़ा पीस ऑफ जिगांटिक पीस ऑफ लैंड है। और अमेरिका के सदर ने अब उसके ऊपर नज़र जमा लिया कि ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका का हिस्सा बनेगा। एलॉन मस्क उसके हवाले से ट्वीट्स कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रीनलैंड है, यहाँ के अवाम बड़ा खुशी महसूस करेंगे कि अगर वो अमेरिका के शहरी बन जाएँ, अमेरिका का हिस्सा बन जाएँ। वो उनसे कह रहे हैं कि जनाब हमने इसका कंट्रोल लेना है। और क्योंकि इस वजह से, क्योंकि रूस और चीन के बहरी बेड़े, उनके बहरी जहाज़, उनके लड़ाका तैयारे, उनकी जो फ़िज़ाई हदूद है उसके ऊपर से गुज़रते हैं, यहाँ से जनाब शिपिंग होती है और यहाँ से वो ट्रेड कर रहे हैं और इस यहाँ पर चेक रखना बहुत ज़रूरी है। और डेनमार्क के पास तो इतना कुछ मौजूद नहीं है, तो उनको क्या करना है, उन्होंने क्या करना है इतने बड़े रकबे का, और इस इलाके को क्या उन्होंने आबाद करना है, तो इसका कंट्रोल जो है वो हमने लेना। यानी पनामा कनाल से लेके, कनाडा से लेके ग्रीनलैंड तक वो कब्ज़े की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। बरतानिया में रिजीम चेंज, फ्रांस में अभी डिप्लोमेटिक स्पैट जो है वो बढ़ गई है और वो ये कह रहे हैं कि एलॉन मस्क जो गुफ्तगू कर रहा है, इनके सफ़ीर को तलब किया जाए। हमारे यहाँ सियासत में मुदाखलत हो रही है, फ्यूचर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के अंदर मुदाखलत हो रही है। उन्होंने जनाब टेक ऑन किया हुआ है फ्रांस को, और फिर जर्मनी के हवाले से, दीगर ममालिक के हवाले से इस किस्म की अप्रोच जो है वो नई आने वाली अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से सामने आ रही है। और उसके ऊपर ख्वाजा साद रफ़ीक ने बात किया, बात तो बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और उनकी हुकूमत कांच के घर में बैठे हुए हैं। यानी आप बाकी ममालिक जिनकी मैंने बात की है वहाँ पर आप रूल ऑफ लॉ को जहन में रखें, वहाँ की हुकूमत की अथॉरिटी, यानी कि जो लोगों ने उनको फराहम किया है, जो उनके यहाँ शफाफियत से इलेक्शन होने के प्रोसेस में के बाद जो है वो हुकूमत का क़याम और हुकूमतों का क़याम है और उनकी मकबूलियत है अपनी आवाम में, वो सारी चीज़ें जहन में रखें। अभी तवज्जो हटी थी पाकिस्तान से, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जो है वो अमेरिका को बात तो ठीक कर दी, लेकिन अगर अमेरिका की तक पड़ेगी या डोनाल्ड ट्रंप की, या वो जो उनके लोग खामोश हो गए हैं कि जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के, शहबाज शरीफ के और मियाँ नवाज़ शरीफ की फैमिली के साथ बड़ा करीब है, और वो हमें जनाब कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क तुम पूरी दुनिया में जंगें करवाना चाह रहे हो, तीसरी जंग अजीम का ईंधन फराहम कर रहे हो, जब उन्होंने इधर नज़र डालनी है जो उनकी आई बॉल्स आर ऑफ राइट नाउ, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि वो थोड़ा सा इधर उधर हो गई हैं उनकी नज़रें, तो वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने इन्वाइट किया है। तो अब वो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो पाकिस्तान के हवाले से IMF के लेवर्स को अगर इस्तेमाल करते हैं, यूरोपीय यूनियन को कहते हैं कि तुम भी ज़रा शुरू हो जाओ, रियाद से और अबू धाबी से कोई जो है वो आर्म ट्विस्टिंग शुरू करवा देते हैं, तो कितना सस्टेन कर सकते हैं ये हुकूमत। अल्लाह अल्लाह करके इस हुकूमत के लिए कोई थोड़ा सा कुशन क्रिएट होता हुआ लग रहा था, तो उसके ऊपर जो है वो हमने टेक ऑन कर दिया। टेक ऑन तो करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारा यानी कि ये पॉइंट ऑफ व्यू तो होना चाहिए, लेकिन हमें मुआशी तौर पर इतना मजबूत होना चाहिए, हमारी इंटरडिपेंडेंस रीजनल कंट्रीज़ के साथ इतनी बेहतरीन होनी चाहिए, हमारी नेशनल इंटीग्रेशन इतनी होनी चाहिए, हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम इतना ज़बरदस्त होना चाहिए, हमारे यहाँ पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस ना हो, रिलीजियस फॉल्ट लाइंस ना हो, सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस ना हो, लिसानी लैंग्वेजेस की बेसिस के ऊपर तकसीम है, एथनिसिटी के बेसिस के ऊपर जो तकसीम है ये ना हो, तो फिर तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारा वो मामला, वो किला हमारा सबसे कमज़ोर है, और आपने जनाब टेक ऑन करना शुरू कर दिया। तो ये बेसिकली बात तो दुरुस्त की, लेकिन एक तरीके से वो जो सांड था बफरा हुआ, जिसने भी इस वक्त कनाडा का, मैक्सिको का, पनामा का
ग्रीनलैंड, डेनमार्क, ब्रिटेन, इनका रुख किया हुआ था। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने वो कपड़ा लहराया और तवज्जो मबजूल करवाइया कि आए जनाब आ बैल मुझे मार वाला काम जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने किया। अब वंस अगेन आई से कि मैं एग्री करता हूँ, ख्वाजा साद रफ़ीक जो कह रहे हैं और जो अमेरिका कर रहा है ये इसका कोई ना प्रेसिडेंस है, और ये अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है सॉवरेनिटी मुख्तलिफ ममालिक की, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। और ये वो मुल्क कर रहा है जो होस्ट करता है, जहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल असम्बली है, हेडक्वार्टर्स मौजूद है, वहीं पर जनरल असम्बली का इजलास होता है। वो जो चार्टर है ये पूरा दुनिया का ऑर्डर जो है वो तब्दील करने वाली बात है कि दुनिया की जो सुपर पावर कहलाता है वो इस एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच के साथ चल रहा है कि वो कुछ समझ नहीं रहा दुनिया के ममालिक की सॉवरेनिटी को, खुद मुख्तारी को, उनके ऊपर कब्जे की बात कर रहा है, उनको अपने रियासत में, अपने मुल्क में जम करने की बात कर रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान के मुतालिक बात कर रहा होता ना कि पाकिस्तानी जो है वो अमरीकी शहरी होंगे, हमारे तो लोग छलांगे लगाने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कनाडा की बात कर रहे हैं और वो ममालिक जो जवाब दे रहे हैं, उनका जीडीपी, उनकी इकॉनमी, उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हर चीज़ को जहन में रखें तो वो कहीं ना कहीं वो कर सकते हैं। बहरहाल ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जंप लगा दिया और वो ज़ाहिर है कि इसका इम्पैक्ट जो है मेरा ख्याल है कि वो आएगा जितना क्लोजली वो हर मुल्क को और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से भी फॉलो कर रहे हैं। अब आ जाएं, एक ट्वीट आया सामने और फिर लोगों ने उसको थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट किया। उनको लग रहा है कि कोई समात पाकिस्तान के हवाले से कांग्रेस की कोई कमेटी है वो करने जा रही है, वो समात नहीं है। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है, अभी तक मैंने जाकर जो शेड्यूल अभी तक जो कांग्रेस की वेबसाइट है ऑफिशियली उसके ऊपर देखा है, उसमें इस किस्म की कोई समात पाकिस्तान के मुतल्लिक नहीं है। लेकिन सज्जाद बरकी हैं, बाकी जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं अमेरिका में, उन्होंने बताया और उनकी खैर ट्वीट्स भी क्लियर हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों ने अंडरस्टैंड ये किया कि शायद जैसे एक पाकिस्तान के हवाले से एक समात हुई थी जिस पर डोनाल्ड लू सामने आए थे और वहाँ पर जो कांग्रेसमैन हैं उन्होंने बड़े ताबड़तोड़ सवालात किए थे और फिर उनके जवाब और वो फिर एक तहरीक इंसाफ के फेवर में एक खबर भी बनी थी। फिर उसी की आफ्टर मैथ में इवेंचुअली वो हाउस रेजोल्यूशन 901 भी पास हुई थी। तो अभी जो है ये समात नहीं है, ये ब्रीफिंग है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। ये सजाद बरकी का ट्वीट मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि कांग्रेशनल ब्रीफिंग ऑन द इस्लामाबाद #इस्लामाबाद मैसेकर ऑन जनवरी 22 at 2:30 PM ऑन कैपिटल हिल। कैपिटल हिल में 2:30 दोपहर के वक्त जनवरी 22 को एक ब्रीफिंग जो है होने जा रही है, थैंक्स टू कांग्रेसमैन ग्रेग कसार, जिनका फर्स्ट टर्म जो है वो ख़त्म हो रहा है, एंड फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट विच विल बी अटेंडेड बाय मल्टीपल मेंबर्स ऑफ कांग्रेस। और फिर इसमें उन्होंने लोगों को टैग किया। अब इसमें बेसिकली जो इनविटेशन है वो होगा कांग्रेसमैन को, वो आएंगे, वहाँ पर उनको ब्रीफिंग दी जाएगी कि भाई इस्लामाबाद में ये हुआ। वो जो पूरा मामला है कि फ़ाइनल कॉल के वक्त गोली चली नहीं चली, कितने लोग, जो उनका बेस्ट एविडेंस है 14 लोगों के हवाले से, ज़ख्मियों के हवाले से, वो वहाँ पे रखेंगे। मसला कहाँ पर है? मसला ये है कि जो इससे पहले जो कुछ होता रहा वो था बाइडन इंतज़ामिया के दौर में कि बाई पार्टीजन लेटर्स लिखे गए, हाउस रेजोल्यूशन आ गई, कांग्रेशनल हियरिंग हुई, वहाँ पर ब्रैड शर्मन से लेके, ग्रेग कसार से लेके बाकी लोगों के हमने कमेंट्स देखे। कोई कह रहा है कि जाए हमारा जो सफ़ीर है वो जाकर जेल में इमरान खान से मुलाकात करे, मेक श्योर दैट ही लिव्स टू टेल हिज टेल, कि ये यकीनी बनाया जाए कि इमरान खान की जान को ख़तरा ना हो, इमरान खान ज़िंदा रहे, इमरान खान आए और बताए हमारी कि उसके साथ क्या हुआ। वो इस किस्म की सारी चीज़ें कर रहे थे, रिकमेंडेशन दे रहे थे स्टेट डिपार्टमेंट को, ट्रंप इंतज़ामिया को, पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने को। लेकिन बाइडन इंतज़ामिया असल में तो कंट्रोल उनकी हुकूमत ने करना है, तो वो इंतज़ामिया जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से इस किस्म की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी। एंटनी ब्लिंकन, डोनाल्ड लू, डोनाल्ड ब्लूम, जो पाकिस्तान के हवाले से सिग्निफिकेंट हो सकते थे। अब मामला मुख्तलिफ है। अब मामला ये है कि 20 जनवरी को तब्दीली आ चुकी होगी, जो ज़ाहिर है कि वकूफ़ पज़ीर हो चुकी है। ट्रांजिशन टीम मौजूद है, नए अपॉइंटमेंट्स, नए लोग, नए चेहरे, नया माइंडसेट, और वो भी एक एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट जो है वो इन प्लेस आने जा रहा है, जिससे पूरी दुनिया जो इस वक्त वो है वो शशदर है कि ये क्या हो रहा है और क्या इसका नतीजा निकल सकता है। नतीजा एक तो मैं ज़ाहिर है कि इसके ऊपर तफसील से बात करूँगा कि वो जो प्रोसेस है पावर शिफ्ट होने का और नई अलाइंसेस बनने का, रीजनल और इंटरनेशनल रीअलाइनमेंट का, वो काम अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं इसके बाद बहुत सारे लोग बीजिंग की तरफ जो है वो रुख करेंगे और वो अपनी एलिजियंस या आतात गुजारी या अपनी अलाइंस जो है वो कहीं और बनाने की कोशिश करेंगे, किसी और पावर सेंटर की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो वो लड़ाई जो है वो तो बढ़ने जा रही है। जो कोल्ड वॉर है वो शायद कहीं ना कहीं
लिमिटेड बैटल्स और हॉट वॉर में भी जो है वो कन्वर्ट हो सकती है। अब ये तो चांसेस जो है वो हाईली लाइकली होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब ये तब्दीली वकूफ़ पज़ीर हो गई और ये लोग ये माइंडसेट आ गया, तो यहाँ पर कांग्रेशनल ब्रीफिंग जो है जो दी जाएगी कांग्रेसमैन को, वहाँ पर लोग मौजूद होंगे। अगर उसकी बेसिस के ऊपर इवेंचुअली वो कोई हियरिंग करते हैं और स्टेट डिपार्टमेंट को लोगों को बुलाकर उनका भी इसके ऊपर सुनते हैं, सवालात होते हैं, ये सारा मामला होता है और एक रिकमेंडेशन जो है वो भेजी जाती है कांग्रेसमैन की तरफ से। उन्हीं कांग्रेसमैन की तरफ से जिनको ये ब्रीफिंग दी जाएगी वो किसके टेबल पर जाएगी? वो मार्को रूबियो के सामने जाएगी, वो रिचर्ड ग्रेनेल के सामने जाएगी, वो स्टेट डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगाया जाता है जो पाकिस्तान और इस रीजन को देखेगा उसके सामने जाएगी। और यहाँ पर इवेंचुअली वो तो मामला जो है वो शायद बहुत सीरियस है। और इसीलिए आपको जो है वो बावजूद इसके एक बहुत ज़्यादा एतमाद का फुकदान भी है पीटीआई के और हुकूमत के दरमियान, एंड दे आर पोल्स अपार्ट। एक नॉर्थ पोल पे खड़ा है, एक साउथ पोल पे खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद एक हुकूमत की तरफ से स्कटल करने की कोशिशों के बावजूद कहीं ना कहीं उनके अंदर एक फियर फैक्टर समझ लें, और चीज़ ये समझ लें कि हमें कुछ ना कुछ तो मुख्तलिफ करना है, मौजूदा सूरत हाल को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। तो वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड जो आपको नज़र आएगा कि इन तमाम जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसका पाकिस्तान के हवाले से, मौजूदा हुकूमत के हवाले से इम्पैक्ट तो होगा और उसको इंशाल्लाह फॉलो करता रहूँगा। उसके हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।